आज मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको इंडिया शब्द से दिक्कत है, उसको इंडिया शब्द से नफरत है। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया और उस इंडिया नाम को आज प्रधानमंत्री ने इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ दिया। एक आतंकवादी संगठन, उसके साथ में आज इंडियन नाम को जो है वो नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। जो प्रधानमंत्री अपने आप को खुद से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज कह रहा है कि इंडिया नाम रखने से क्या हो जाता है, इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन भी है। कमाल की बात है ना। इससे जो है वो निचले स्तर की राजनीति नहीं हो सकती है। ठीक है, आपकी एक जो गठबंधन बना है, इंडिया जो गठबंधन बना है, उसके साथ में एक वैचारिक लड़ाई है। वो सत्ता में आना चाहते हैं, आप उनको सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं। तमाम तरह के वार पलटवार होंगे, तमाम तरह की राजनीति होंगी। 100 तरह से वो आपके ऊपर ब्लेम लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, 100 तरह से आप करेंगे। लेकिन इंडिया शब्द उन्होंने रख लिया है तो आपको अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको केवल उस नाम से जो है, उस नाम से एक सीधे तौर पर दिख रहा है कि उस नाम से इतनी दिक्कत हो गई आपको कि आप उस नाम को, जो कि हमारे देश का ही नाम है, उस नाम को जो है वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ दें। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर बोले पीएम मोदी ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी है। मोदी जी ने कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं हो सकता है। इंडिया तो जो है, इंडिया नाम तो जो है जो इन्होंने रखा है इंडिया, वो नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, इसमें भी इंडिया आता है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, उसमें भी इंडिया आता है। मतलब कि इतनी दिक्कत है, इतनी दिक्कत है। और ये खबर जो है वो एकदम से जब निकल करके सामने आई तो एकदम सर में जो है जैसे दर्द हो जाता है ना, वैसे हो गया। मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से कम हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री का कद बहुत ऊंचा होता है। जब वो कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसकी गरिमा होती है, उसके एक अपना जो है वो दायरा होता है, उस दायरे में रह करके बोलना पड़ता है। आप कोई मणिपुर के मुख्यमंत्री नहीं है कि आप जो है वो अपने नाम को कल बदल करके कह दे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। ये कमाल की बात है साहब। अब इस पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी आया। कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, सुनिए जरा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मदर इंडिया यानी भारत माता के साथ में रही है। अंग्रेजों के गुलाम तो भारत के राजनीतिक वंशज ही थे। अपनी उल उजूल बयानबाजी से प्रधानमंत्री मोदी जी देश का ध्यान भटकाना बंद कीजिए। नरेंद्र मोदी जी संसद में मणिपुर के बारे में बोलिए। इंडिया यानी भारत को बुरा बुरा कह करके भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को छोटा मत करिए। ये जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। मैं तो ये खबर आपको बताऊंगा ही, क्योंकि मेरा एक काम है खबर बताना। लेकिन सच में मैं आपको ये बता रहा हूं कि केवल इतनी सी बात ही मेरे हजम नहीं हो रही, गले से नीचे नहीं जा रही है कि मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इंडिया शब्द को जो है वो इंडियन मुजाहिदीन के साथ में जोड़ सकता है। ईस्ट इंडिया चलो आपने कह दिया भाई, कांग्रेस का एक लिंक उनसे बनता है कि कांग्रेस की स्थापना की थी, ये था वो था। पीएफआई भी चलो एक कुछ हद के लिए हम मान लेंगे, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन के साथ में आप जो है इंडिया शब्द को कह दें, ये गले से नहीं उतरेगा। और मुझे लगता है कि कोई भी जो नॉर्मल आदमी होगा, जिसकी किसी पार्टी के साथ में उसकी विचारधारा बंधी हुई नहीं है, तो उसको भी जो है ये गले से नहीं उतरेगा। और दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री क्या अपने इस नाम को भी, इंडिया शब्द को भी जो है वो भारत कर लेंगे, जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किया, और सारे बीजेपी वाले भारत कर लेंगे? गजब की बात है। और भारत कर भी लोगे तो ये क्या गूगल से जो है वो नाम लिख करके संशोधन करके वो इंडिया शब्द को खत्म करवाने के लिए यहां पर कहोगे कि गूगल से जो है वो इंडिया लिख करके इंडिया की जगह भारत आए? क्योंकि लोकेशन तो जो है अपने आप से नहीं कर पाएंगे, लोकेशन तो जो है गूगल से ही होगी, और गूगल पर जो है इंडिया नाम है। ये मुझे लगता है बहुत शर्म की बात है।
प्रधानमंत्री ने आज जो ये बातें कही हैं वो भाजपा की संसदीय दल की बैठक हो रही थी और उसमें जो है वो पीएम ने विपक्षी गठबंधन के इंडिया के नाम पर जो है वो निशाना साधा। अब देखिए गजब की बात यह है कि नरेंद्र मोदी अपने संसदीय दल की बैठक में बोल सकते हैं लेकिन देश की संसद में नहीं बोल सकते हैं। वहां पर वो टाइम खर्च कर सकते हैं लेकिन 20 मिनट का टाइम वो देश की संसद के लिए नहीं निकाल सकते हैं। और फिर उस संसद में वो आकर के वो माथा चूमते हैं, अपना माथा जो है सीढ़ियों में रखते हैं, एक नई संसद बनाते हैं। क्यों इतना सब कुछ हो रहा है? जब बहस ही नहीं करनी, उसके अंदर आना ही नहीं है तो। अब कांग्रेस ने इसको लेकर के एक और ट्वीट किया है, मणिपुर जल रहा है, वहां बलात्कार हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं। हम यहां मणिपुर की बात कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया, लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जल रहे हैं और आप वहाँ मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं, इंडिया। ये क्या कहेंगे इसको आप? देखिए मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। बीजेपी जो चर्चा चाहती है वो 176 के तहत चाहती है और विपक्षी पार्टी जो चाहती है वो 267 रूल के तहत चाहती है। ये दो रूल है संसद की रूल बुक के। 176 के तहत जो चर्चा होती है वो 2-2.5 घंटे की चर्चा होती है, 2-2.5 घंटे की। और 267 के तहत चर्चा होती है तो सबको मौका मिलता है, सबको मौका जो है इसमें वो दिया जाता है। तो अब बताइए कौन सी बात सही है? ये जो है वो 176 के तहत चर्चा हो और केवल 2-2.5 घंटे के अंदर बात और बात खत्म हो जाए, वो सही है? या 267 के तहत चर्चा और सबको मौका मिले, सब बात करें? खुद प्रधानमंत्री कहते सबका साथ सबका विकास, तो करिए ना, सबको मौका दीजिए। लेकिन मोदी जी जो है वो ईस्ट इंडिया बनाने पर लगे हुए हैं। अब इनके लग गए भाजपाई जितने भी जो जिनको काम है, नहीं है काम, या क्या कहें अब इसको, लेकिन सबके सब। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया तब तो कोई बात ही नहीं रही साहब। अब असम के मुख्यमंत्री को हम क्या कहेंगे, किसी भाजपाई जो है प्रवक्ता को हम क्या कहेंगे, कोई भाजपा का जो अंधभक्त है उसको हम क्या कहेंगे, भाजपा का जो मोदी का जो अंधभक्त है उसको हम क्या कहेंगे? अब भक्त, अंधभक्त, समर्थक, नेता, विधायक, मुख्यमंत्री कोई मायने नहीं रखता है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो ये बेचारे अंधभक्त जो है, नेता वेता, ये सब लोग क्या करेंगे? ये तो उसी लाइन को लेकर के चलेंगे जो मोदी ने बोल दिया है। कितनी शर्म की बात है। और आने वाले 10-20 साल बाद में इसको कैसे देखा जाएगा कि फला टाइम पर एक गठबंधन बना, गठबंधन ने अपना नाम जो है वो इंडिया रख लिया और उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस इंडिया शब्द को इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ दिया। ये देखिए रविशंकर प्रसाद जो निकल करके सामने आए और ये कह रहे हैं कि वे विपक्ष मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में आना ही नहीं है। पीएम ने एक टिप्पणी की है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेज ने बनाई थी, आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी नाम रखते हैं। ये भाजपा के सांसद इस बात को कह रहे हैं। दूसरे एक भाजपा के नेता और हैं, ये देखिए निशिकांत सांसद हैं ये भी, और ये कह रहे हैं कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ तो अंग्रेजों ने किया था, हमने पीपल्स फ्रंट को बैन किया, पीएफआई को बैन किया, जो खुद को इंडिया कहते थे। आज के समय में इंडिया का नाम जोड़ने का फैशन है, वह भी अर्बन नक्सलवाद से संबंधित है। वो खुद को वैध घोषित करने के लिए इंडिया का नाम जोड़ देते हैं और यह अर्बन नक्सलवादी है बीजेपी। अब सारा विपक्ष जो है वो अर्बन नक्सलवादी है। कायदे से तो चुनाव आयोग को बोल करके प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को, इन विपक्ष के सारे नेताओं की, विपक्ष की सारी पार्टियों की
उनके ऊपर बैन लगवा देना चाहिए कि वो पार्टियां चुनाव ही ना लड़े, वो जितने भी नेता वो चुनाव ही ना लड़े। और जैसे राहुल गांधी को आपने जो बाहर करवाया, लगाइए सुप्रीम कोर्ट में बोल करके, लगाइए चुनाव आयोग में बोल करके, और कहिए इन सबको बाहर करो, बाहर करो इन सबको। और जो बीजेपी अपने यहां पर जो है वो फित्ता लगा करके आए कि मैं भाजपाई हूं, यहां गले में अंदर जो है पटका पहन करके आए गले के ऊपर कि मैं भाजपाई हूं, केवल उसको एंट्री दी जाए बस। बाकी जो इंडिया शब्द है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिर उसके बाद में जो है वो और कई सारे इंडिया जो है इन्होंने नाम लिखा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं कितने नाम रखे हैं। और खुद जो है सारे भाजपा अपने नाम की जगह से जो है हटा दे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो है वो इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वो भी इंडिया लिख रहे हैं, वो भी हटाओ, सब लोग हटाइए, गजब की बात। अब आम आदमी पार्टी ने देखिए इस पर ट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इंडिया का नाम विश्व के सम्मानित मंचों पर गूंजते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज हमारे इंडिया को पीएम मोदी ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया है। अब इसको क्या कहेंगे आप? इनको भी बदल देंगे आप, या इनको भी इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें भी तो इंडिया आता है। ये सारे भी जो है देशद्रोही हैं, ये सारे भी जो है पाकिस्तानी हैं, ये सारे भी आतंकवादी हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी आप? मेरी तो समझ से परे है कि ये बयान जो है वो आपने खुद दिया है या आपके किसी सलाहकार ने कहा। मैं बहुत परेशान हूं सच में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आतंकवादी संगठन के साथ में जो है वो इंडिया शब्द को जोड़ रहा है। उसके लिए इंडिया का मतलब एक आतंकवादी संगठन है। अरे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब क्रिकेट मैच के अंदर जो है वो गूंजता है इंडिया 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 इंडिया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के साथ। पूरा देश, किसी को प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं होती है। एक स्टेडियम के अंदर 15 लाख लोग, 50 लाख लोग, कितने लोग भी इकट्ठा हो स्टेडियम के अंदर, कितने भी हो, 1 लाख की कैपेसिटी है, 15 लाख की है, 10,000 की है, 15,000 की है, कितने भी लोग हों, उनको कोई किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको अब शुरू करना है। बस एक लैब बन जाती है अपने आप से और पूरा स्टेडियम गूंज उठता है इंडिया इंडिया, आई लव माई इंडिया, चक दे इंडिया, बस यही सब कुछ गूंजता है। यहां पर लोग जो है वो तिरंगा बनवा करके यहां पर आई लव माई इंडिया लिखवाते हैं, यहां पर लिखवाते हैं, यहां पर लिखवाते हैं। उन सबको आप पाकिस्तानी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे। शर्म आती है, रोना आता है कसम से। पता नहीं अभी क्या क्या देखना बाकी है, पता नहीं क्या क्या देखना बाकी, कसम से बस। आगे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मणिपुर की हिंसा पर बोलने की बजाय बौखलाहट में मोदी जी अब घटिया बयानबाजी करके इंडिया अर्थात भारत को भी अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने कहा कि हमें जो मर्जी कुछ कहिए लेकिन हम इंडिया हैं और हम मणिपुर की मदद करना चाहते हैं, उनके आंसू पूछना चाहते हैं। हर भारतीय, हर महिला का, हर बच्चे का वो हम उसको गले लगाना चाहते हैं और उनको फिर से प्यार मोहब्बत उनके बीच में स्थापित करना चाहते हैं। ये जो उसका लबोलवाब है। ये कांग्रेस का ट्वीट है कि मोदी जी आप जो हमें जो मर्जी कहना हो कह लीजिए, ये इसी का ट्रांसलेट इन्होंने किया है। हम इंडिया है और मणिपुर की मदद, मोहब्बत की जरूरत, मणिपुर को आज मोहब्बत की जरूरत है। इंडिया विचारधारा मणिपुर में फिर से स्थापित करेंगे। इंडिया के मणिपुर की हर माँ को, हर बच्चे को उसके आंसू पूछेंगे, उनको गले से लगाएंगे, प्यार करना सिखाएंगे। ये सारी बात जो कांग्रेस कह रही है। अब देखिए इनका ये खुद का जो है ये कौन सा संगठन है? ये देशद्रोही संगठन है कि ये कौन सा संगठन है साहब? ये क्या संगठन है बताइए? इसमें भी तो इंडिया लिखा हुआ है। ये भी इंडियन मुजाहिदीन है। ये पत्रकार है अजय झा और इन्होंने ट्वीट किया है इंडिया का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से इंडियन मुजाहिदीन, दूसरा इंडिया का मतलब नरेंद्र मोदी के हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा उनका इंडिया के हिसाब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब सोचिए कि अगर कोई विपक्ष के नेता इंडिया के संदर्भ में यह बयान दिया होता तो अभी तक भक्त लोग उसे देशद्रोही, पाकिस्तानी परस्त और अंग्रेजों का गुलाम साबित कर चुके होते। ये उन्होंने ट्वीट किया अभी। देखिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आज भी राहुल गांधी अगर जो है वो नरेंद्र मोदी के शब्दों को केवल दोहरा दे
कि इंडिया का मतलब है इंडियन मुजाहिदीन, अगर वो कह दें तो देश में आज शाम का सूरज छिपने से पहले, आज शाम का सूरज अस्त होने से पहले कम से कम जो है वो 5,000 एफआईआर हो जाएंगी। और राहुल गांधी का पुतला जो है वो हर जगह पर बीजेपी फूकेगी, हर जगह पर, हर जिले में, हर राजधानी के अंदर, हर राज्य की राजधानी के अंदर जो है वो उसका पुतला फूका जाएगा। और लोग जो है वो सोनिया गांधी के घर पर जो है वो टमाटर लेकर के, अंडे लेकर के पहुंच जाएंगे और फिर से कहेंगे कि इसको जो है वो 8 साल के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्र के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगवा दो। ये देश की सच्चाई है साहब। प्रधानमंत्री जी आप जो मर्जी बोलिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप दो बातें या तो स्पष्ट कर दीजिए कि इंडिया शब्द से नफरत है, इंडिया शब्द गलत है, इसलिए आप उस बात को, ये जो इंडिया इन्होंने नाम रखा है इसलिए आप इन बातों को कह रहे हैं, या आपको इंडिया जो उन्होंने गठबंधन बनाया है उसकी ताकत से घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। यह बात स्पष्ट कर दीजिए, कम से कम देश को पता चले कि देश का प्रधानमंत्री जो इंडिया शब्द को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी आलोचना कर रहा है, उसको इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ रहा है, तो उसके पीछे उसकी सोच क्या है, प्रधानमंत्री की सोच क्या है, ये देश को पता चले। देश को पता चले कि प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया शब्द से नफरत करते हैं क्या, या उस इंडिया जो गठबंधन बना है उससे डरते हैं क्या। यह साफ तौर पर देश को पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सोच क्या है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अब जो इंडिया गठबंधन बन गया है, इस इंडिया गठबंधन के बन जाने के बाद, जैसे असम के सीएम ने अपना नाम बदल लिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ भारत असम कर दिया, तो आप भी क्या इसी तरह से नाम बदल लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत रख लेंगे और बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसको भी बीजेपी फॉर भारत कर देंगे। और आप एक बात बताइए साहब, भारत और इंडिया अलग अलग कहां है? अगर आप सरकारी दस्तावेज देखेंगे, देश का संविधान उठा करके देखेंगे, तो उसका मतलब उसमें भी लिखा हुआ है कि भारत और इंडिया वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही देश का नाम है। पता नहीं क्यों सब कुछ पता होते हुए भी एक ऐसा जो है वो बहुत ही निचले स्तर का बयान वो प्रधानमंत्री के स्तर से आता है, प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता है। कैसे निकलता है? और आप अपनी संसदीय दल की बैठक में बोल सकते हैं, तो दिक्कत क्या है आखिरकार जब देश की संसद में 15-20 मिनट अगर आप बोल देंगे तो? आज 5वां दिन है, देश की संसद चली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना नहीं चाहते वहां पर। इसमें दिक्कत क्या है? आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप बताइए। क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो इंडिया शब्द को लेकर के जो उनकी परिभाषा है इंडियन मुजाहिदीन के साथ उसको कह रहे हैं, आप इसको सही मानेंगे? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सही मानेंगे? और खास तौर से मैं कहता हूं, खास तौर से कहता हूं, जो बीजेपी के भक्त हैं, प्लीज आप लिख करके बताइए, आप लिख करके बताइए ताकि देश को समझ में तो आए कि केवल और केवल बीजेपी जो है, जिसको सत्ता चाहिए, मलाई चाहिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सत्ता नहीं मिलती है, किसी कार्यकर्ता को सत्ता नहीं मिलती है, सत्ता केवल नेताओं को मिलती है। कार्यकर्ता तो तब भी झंडे ढोता है, तब भी दरी बिछाता है और तब भी यही होता है, उसके साथ में कुछ नहीं होता है, बस वो वैसे ही चौड़ा हो जाता है कि हाँ सत्ता में है, और कुछ नहीं होता है। तो आप बताइए कि आप ये मोदी जी के साथ में इस मामले को लेकर के कि वो इंडिया शब्द को इंडियन मुजाहिदीन के साथ जोड़ रहे हैं। और एक देश के आम नागरिक के तौर पर मैं नागरिकों से पूछता हूं, देश के आम लोगों से मैं पूछता हूं, जिनको कांग्रेस से मतलब नहीं है, बीजेपी से मतलब नहीं है और किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आप बताइए कि इंडिया शब्द को क्या आप इंडियन मुजाहिदीन के साथ में जोड़ करके आप कभी भी स्वीकार कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, मान सकते हैं, सुन सकते हैं कि मेरे इंडिया का मतलब इंडियन मुजाहिदीन है? क्या आप कभी इस बात को स्वीकार करेंगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देश के एक एक आम व्यक्ति से पूछ रहा हूं। मेरा सवाल देश के 140 करोड़ लोगों से है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि मेरा इंडिया इंडियन मुजाहिदीन नहीं है। मेरा इंडिया मेरा भारत है, मेरा इंडिया है, मेरा हिंदुस्तान है, मेरा आर्यवर्त है, मेरे देश के लोग हैं, मेरा इंडिया। मैं डंके की चोट पर कहता हूं। आप क्या कहते हैं? डंके की चोट पर लिखिए और खूब लिखिए ताकि और लोग पढ़ें। शेयर कीजिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही खबरें जैसे ही मैं यहां से अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाए।
और अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं, फेसबुक पर आपने देखे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।